अस्सलाम वालेकुम। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है कि घर खुद से बना लिया जाए या बना बनाया घर ले लिया जाए। दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। घर लेने के कुछ फ़वाइद हैं मार्केट से, इसी तरह घर बनाने के कुछ फ़वाइद हैं। लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि आप घर ख़रीदें या ख़ुद से घर बनाएं तो मसाइल, परेशानियाँ, दिक्कत आपको आनी ही आनी है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आप कोई भी काम करने जा रहे हों आपको परेशानियां और दिक्कत आती है। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाना चाहें तो इस मुल्क में वो भी कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं। इसी तरह अगर आपने गाड़ी लेनी है तो उसमें भी बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत मसाइल आते हैं। आपने इवन बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है तो वो भी एक पूरा मरहला होता है, उसमें भी ढेर सारी परेशानियां आपको आती हैं। इसका मतलब ये है कि परेशानी तो आनी ही आनी है, आपको इनमें से एक चीज़ ऑप्ट करनी है। अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं या आपके पास इतने फंड्स हैं तो फिर आपने वो करना ही है और इन परेशानियों से गुज़रना है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं आपको खुद से घर बनाने के या बना बनाया घर खरीदने के। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फ़ायदा घर खरीदने का। यानी कि अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी फ़ैसला हो जाता है। आपने घर देखा, आपने घर डन किया, आपने पसंद किया, आपने ख़रीद लिया और फिर उस पर शिफ्टिंग शुरू कर दी। जबकि अगर आप घर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं थोड़ा मुवाजना दे दूँ टाइम का, तकरीबन 6 से 8 गुना ज़्यादा टाइम लगता है घर बनाने में घर ख़रीदने के मुकाबले में। क्योंकि घर ख़रीदते वक्त भी आपको ढूंढना पड़ता है कोई अच्छा घर, उसके बाद निगोशिएट करना पड़ता है, डील करनी पड़ती है और फिर शिफ्टिंग का प्रोसेस तो दोनों में होता है। तो अगर आप 1.5 साल में एक घर मुकम्मल कर रहे हैं तो यहाँ आप घर ख़रीद के 2-3 महीने में वही प्रोसेस मुकम्मल कर सकते हैं। अब 1.5 साल में बड़े घर के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आपका छोटा घर है तो मे बी आपका यही प्रोसेस 1 साल का हो जाए, उससे छोटा घर है तो 8 महीने का हो जाए। लेकिन मैं जनरल रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ कि आपका तकरीबन 1/6 या 1/8 टाइम लगता है अगर आप बना बनाया घर ख़रीद लेते हैं, और अगर बनवाते हैं तो वही 6 गुना या 8 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं अगर आप घर बना बनाया ले रहे हैं। अब ऐसा अगर हो जाता है कि किसी ने घर बनाया है, नया घर ताज़ा बनाया है और उसकी मजबूरी आ जाती है, उसे मुल्क से बाहर शिफ्ट होना है या मे बी उसे पैसों की ज़रूरत है तो वो आपको डील मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो लोग घर बनाते हैं बेचने के लिए वो कम से कम 25 से 30% मार्जिन रखते हैं, और मेरे ख्याल में इतना मार्जिन जस्टिफाइड है इस मुल्क में। तो जब वो ये मार्जिन रख रहे होते हैं आपको घर महंगा मिलता है। अच्छा, अब उसमें मैं एक चीज़ फैक्टर और कर लूँ, वो ये है कि अगर आज आपने घर ले लिया, बना बनाया घर ले लिया, तो आपने पूरे पैसे अदा कर दिए और घर आपके पास आ गया। दूसरी तरफ अगर आप घर बनाते हैं तो उसमें आपने प्लॉट तो ले लिया, कुछ शुरू में मटेरियल भी बुक करा दिया, लेकिन कुछ मटेरियल हमारे मुल्क में प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। कुछ मटेरियल आपको बाद में महंगा लेना पड़ेगा, मे बी फिनिशिंग का मटेरियल आपको महंगा लेना पड़े तो 10% हम उसे फैक्टर इन कर लेते हैं कॉस्ट में, कि जो 25-30% हमने यहाँ एक्स्ट्रा देने थे वहाँ भी हमें 10% एक्स्ट्रा देने पड़े, तो फिर भी तकरीबन 20% आपको फालतू देना पड़ता है अगर आप बना बनाया घर ख़रीदें। तो ये एक डिसएडवांटेज है बना बनाया घर ख़रीदने का कि आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि अगर 5 करोड़ का बिल्डर ने घर बनाया है तो वो कम से कम 6 से 6.5 करोड़ का उसे सेल करेगा। इसी तरह जब आप अपने लिए घर बनाते हैं तो नॉर्मली ये होता है कि जो आप मटीरियल्स का इंतखाब करते हैं वो हायर क्वालिटी के होते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर में भी, फिनिशिंग में भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, बहुत से लोगों के घर बनाए हैं जो अपना घर बना रहे होते हैं वर्सेस जो बिल्डर का घर होता है। जनरली अपने घर में लोग अच्छा मटेरियल लगाते हैं, इसलिए शायद मैंने 1-2 वीडियोस में कहा भी सही कि बिल्डर्स को भी ये चाहिए कि वो अपना घर समझ के घर बनाएं और वो घर जल्दी बिक जाएगा। ऐसा भी नहीं है, कुछ बिल्डर्स ऐसा कर भी रहे हैं लेकिन उनकी तादाद कंपैरेटिवली कम है। बिल्डर्स कर ये ज़रूर रहे हैं, बहुत अच्छे घर बना रहे हैं, इवन उन घरों से भी अच्छे बना रहे हैं जो आप अपने लिए बनाते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड तादाद है और उनके घर शायद कंप्लीट होने से पहले ही बिक जाते हैं। तो आप अगर अपना घर बना रहे होते हैं, जनरली स्पीकिंग आप बिल्डर से ज़्यादा अच्छा मटेरियल लगा रहे होते हैं उस घर में, तो जाहिर है थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है लेकिन आपकी
आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये पॉजिटिव है एक कि अपने घर बनाने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है बिल्डर के घर जो बना हुआ होता है उसके मुकाबले में। इसके आगे मैं बात करूंगा कि अपना घर बनाने में हैसल बहुत ज़्यादा होती है बमुकाबला बना बनाया घर लेने में। अब आप अपना घर अगर बना रहे होते हैं, आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट मिल गया है और उसने सब चीज़ें आपकी डिज़ाइन कर भी दी हैं, फिर भी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए आपको मार्केट खुद से जाना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपकी है। आप डिसाइड कर रहे होते हैं कौन सी टाइल लगानी है, कौन सा मार्बल लगाना है, कौन सा कमोड लेना है, तो मार्केट के काफ़ी सारे चक्कर लगते हैं। उसके बावजूद कि आपको अच्छा आर्किटेक्ट और आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है, इसका असर क्या होता है कि आपकी जॉब या आपका बिज़नेस जो भी आप कर रहे हैं वो किसी हद तक थोड़ा थोड़ा सफ़र होता है। तो अगर आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं तो शायद आप नहीं चाहते कि ये सफ़र करे, इसलिए आप बना बनाया घर ले लेते हैं। अब इस सिनेरियो को थोड़ा मैं डिफरेंट करता हूँ। ये तो वो सूरत थी कि आपको अच्छा आर्किटेक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिल गया और आप सिर्फ मार्केट जाते थे मटेरियल सिलेक्शन के लिए, मे बी वीकेंड्स पे चले जाते थे या चले वीकडेज़ पे भी किसी दिन चले जाया करते थे। ये सिनेरियो अगर आ गया कि आपको कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिल गया जो अच्छा नहीं था या आर्किटेक्ट ऐसा मिल गया जो तंग करने वाला था, कॉन्ट्रैक्टर का खैर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर तो आप बहुत तकलीफ़ में आ गए। आपका काम बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाएगा, आपकी जॉब बचे ना बचे ये सब कुछ हो सकता है। तो ये नेगेटिव है घर खुद से बनाने का, और मेरे ख़्याल में ये पॉजिटिव है घर बना बनाया लेने का। बना बनाया घर लेना एक नुकसान इसका ये है कि ये गैम्बल है। आपको नहीं पता होता ग्रे स्ट्रक्चर कैसा बना है, किसी हद तक आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं लेकिन सही से अंदाज़ा नहीं लग सकता। और जब आपको ग्रे स्ट्रक्चर का नहीं पता होता तो आपको बुनियादों का नहीं पता होता कि उसकी बुनियादें कैसे बनी हैं। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी बड़ा गैम्बल है कि आपको पता ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, यहाँ कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स भी नहीं बने हुए जो फॉलो किए जाएं, या कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो इन्फोर्स करें कि ये कुछ करना है। और अगर इदारे हैं भी सही, वो इस पर डिप्यूट हो भी जाते हैं तो वो पैसे वैसे लेके इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो जब आप बनी बनाई प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं या घर ले रहे होते हैं तो उसमें ये गैम्बल होता है कि आपको पता नहीं होता कि उसकी बुनियादें कैसी हैं, उसकी फाउंडेशन कैसी है। जब आप खुद से घर बना रहे होते हैं तो किसी हद तक ये गैम्बल आपका कैलकुलेटेड हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ठेकेदार बिल्कुल इसमें कोई दो नंबरी या बेईमानी नहीं कर सकता, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि फाउंडेशन पे ख़ासकर आप चक्कर ज़्यादा लगा रहे होते हैं, आप इंथुजियास्टिक होते हैं, आपका नया नया घर शुरू हुआ होता है, बाद में शायद आप थोड़े थक भी जाएं, लेकिन शुरू में आप घर के रेगुलर चक्कर लगाते हैं। ये पॉइंट जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कुछ लोगों के लिए तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, लेकिन कुछ और लोगों के लिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन चलें डिस्कस करना ज़रूरी है। जब आप घर ख़रीदते हैं तो आपका कैश आउटफ्लो एक ही दफ़ा होता है, आपके सारे के सारे पैसे एक ही दफ़ा जा रहे होते हैं। जबकि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके पैसे ग्रेजुअली निकल रहे होते हैं। तो कुछ लोगों के पास यकमुश्त पैसे नहीं होते, उन्हें ये पता होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इनसे मैं यहाँ तक घर पे पहुँचूँगा, उसके बाद मुझे वो पैसे आने हैं वो मैं यहाँ स्पेंड करूँगा या 1-2 महीने की ब्रेक लूँगा। मुख्तलिफ लोगों के प्लान्स होते हैं। तो अगर यकमुश्त पैसे आपके पास नहीं हैं तो नया घर लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी घर लिख के नहीं देगा जब तक आप उसे सारी पेमेंट नहीं देंगे। तो आपको ये वाला ग्रेजुअल प्रोसेस फॉलो करना है और इसी प्रोसेस को चलते हुए आपको घर बनाना है। तो उस केस में आपके लिए तकरीबन ये ऑप्शन ख़त्म हो जाती है। जहां आप घर ख़रीद रहे होते हैं आपके लिए यही ऑप्शन रह जाती है कि आपको घर बनाना है। इसलिए मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था। कुछ लोगों के पास पूरे पैसे होते हैं, वो फिर भी घर बनाते हैं क्योंकि और सारे रीजंस उन्हें ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कि वो घर बनाएं, ना कि वो बना बनाए घर लें। दूसरी तरफ घर ख़रीदने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कम से कम ये तो पता होता है कि फिनिशिंग कैसी है। आप घर को जाके देखते हैं, घर में आपको चीज़ पसंद आती है, आपकी आंखों को भली लगती है तो आप ले लेते हैं, अगर नहीं लगती तो आप नहीं लेते। अगर आप खुद से घर बना रहे हैं और ख़ुद से उसकी फिनिशिंग करा रहे हैं तो आप देख रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन शायद आप जब उन्हें लगवाएं
तो वो इतनी सिंक ना करें आपस में और आपको इतनी अच्छी ना लगें। दूसरी तरफ कुछ लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा लेते हैं, उन्हें पहले से पता चल जाता है कि किस तरह की चीज़ें लगेंगी और फिर वो उसी तरह की चीज़ें लगवा लेते हैं और फिर ये रिस्क इतना नहीं होता इस केस में। लेकिन अगर आपने खुद से मार्केट से सेलेक्ट करके चीज़ें लीं और मुख्तलिफ़ चीज़ें लगवाईं और बाद में वो आपस में सही से जेल ना हुई, तो ये रिस्क है घर बनवाने का जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट टाइम प्रोसेस होता है, बहुत सारे सरप्राइजेज़ आते हैं। अगर आप घर बना रहे होते हैं तो आपको छोटे 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 ढेरों सरप्राइजेज़ आ सकते हैं, और अगर आप घर ख़रीदते हैं तो ऐसा भी होता है कि आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ आ जाए। तो आई डोंट नो इसमें कि उसका प्रो है या उसका प्रो है, लेकिन मैंने आपको ये बता ज़रूर दिया। उसकी वजह ये है कि सरप्राइजेज़ तो आपको मिलेंगे। आप जितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन, जितने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ले लें, यहाँ आपको छोटे छोटे सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के अलावा भी सरप्राइजेज़ हैं। इसमें आपकी हाउसिंग सोसाइटी भी इन्वॉल्व होती है, इसमें आपकी अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होती है, उसके बाद आपके डिज़ाइनिंग प्रोसेस भी पूरा गुजरना होता है, प्लॉट ख़रीदने का प्रोसेस भी पूरा गुजरना होता है, प्लॉट किस डायरेक्शन का आप ख़रीद चुके हैं, प्लॉट ऑड है, प्लॉट बहुत गहरा है, क्या मसले मसाइल हैं, ये सारे सरप्राइजेज़ आपको मिलते हैं कंस्ट्रक्शन के अलावा भी, और फिर कंस्ट्रक्शन में भी आपको सरप्राइजेज़ मिलते हैं। इसी तरह जब आप घर ख़रीदते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं। हाँ, इधर भी आपको छोटे छोटे सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है। लास्ट में एसेट मैनेजमेंट कॉस्ट अपने बने हुए घर में कम आती है एज़ कम्पेयर टू बने बनाए घर में। अब बने बनाए घर में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक जो बल्क में बने हुए घर होते हैं और एक सिंगल यूनिट या डबल यूनिट जो बनाया जाता है। तो जो बल्क में बने हुए घर होते हैं उसमें तो एसेट मेंटेनेंस कॉस्ट आपको, यानी कि घर की मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जो इक्का दुक्का यूनिट बनाए जाते हैं उसमें कंपैरेटिवली कम होती है, और जो आप खुद से बनाते हैं उसमें तो इन दोनों से बहुत कम होती है। अब बिल्कुल एंड पे सिर्फ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में लोग सर्विस कॉस्ट इस परेशानी की, इस हैसल की देने को तैयार हैं, इसलिए वो बने बनाए घर ले लेते हैं। लेकिन उन्हें एक चीज़ का यकीन होता है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो फॉलो होंगे, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमारे हैं वो उस क्वालिटी पे घर बना हुआ होगा। पाकिस्तान में ये डर रहता है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो जाके घर को टेस्ट करे, घर को वेरीफाई करे और उसकी क्वालिटी को बताए कि इसकी क्वालिटी कैसी है और उसके हिसाब से उसका रेट लगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद अभी बिल्डर्स को उस तरह से सर्विस कॉस्ट नहीं मिल रही, लोग डर रहे हैं इस तरफ आने से। लेकिन अगर ये हो जाता है तो ऑनेस्टली बने बनाए घर की ऑप्शन दुनिया भर में लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ मैं ये देखूं कि उधर भी जो कस्टमाइज्ड आपके मुताबिक बना हुआ घर होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। यहाँ पे वैसे थोड़ा सा उलट है, यहाँ आप जो घर बनवाते हैं वो थोड़ा सस्ता है, वहाँ पे वो थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वो कस्टमाइज्ड आपके मुताबिक होता है, आपके मुताबिक चीज़ें लगाई जाती हैं, और फिर उसमें ज़ाहिर है जब आप चूज़ कर रहे होते हैं चीज़ें तो आप महंगी चीज़ें पसंद कर लेते हैं और महंगी चीज़ें लगवाते हैं। तो ये दुनिया भर में ऐसा ही फिनोमेना है कि जब आप अपना घर बनवाते हैं तो महंगी चीज़ें लगवाते हैं। लीजिए, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।